जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत में आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो 200 करोड़ का रिजर्व कोष आरबीआई को अपने पास रखना होता है। किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्तुति की थी? तो हिल्टन यंग आयोग ने। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तब उस समय गवर्नर कौन थे? तो एल के झा थे। और कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? आरबीआई जब तक अनुमति नहीं देगी ना तब तक किसी भी बैंक की शाखा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1790 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1894 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जानी जाती हैं? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब इसको गंगा कहा जाता है। टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो टेहरी बांध ये भागीरथी और भीलंगना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्री धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के किनारे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्म नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाती है तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पीलिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो जो यकृत होता है इसको पीलिया रोग प्रभावित करता है। पितरस का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से ही पितरस का श्रावण होता है। पितरस का संग्रहण कहाँ होता है? ये पूछा जाता है तो पित्ताशय में होता है। हिपेरन प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है, इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। यदि ये जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा तो इंसान वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे रक्त में हिपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। जब ब्लड हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है उस टाइम ना जमे, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हिपेरिन प्रोटीन की, ठीक है। और इसका उत्पादन किया जाता है यकृत के द्वारा। मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच के दौरान लगाया जाता है? जब किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा जाता है या सुसाइड किया जाता है उसके द्वारा, तो यकृत की जांच करी जाती है। नेक्स्ट है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7। भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? पित्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के एवं वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इसको पेनक्रियास कहा जाता है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीन प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो फ्रेडरिक वेंटेग व चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये शर्करा को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? यदि इंसुलिन कम स्रावित होता है तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ जाए तो क्या होता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? यदि पेंक्रियाज आपका खराब हो जाए तो
मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के अधिक श्रावण से कौन सा रोग होता है? यदि ज़्यादा स्रावित होता है इंसुलिन तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और यदि कम स्रावित होता है तो मधुमेह होता है, और ज़्यादा यदि स्रावित हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से किसका स्वाद आता है? आगे के भाग से मीठे का स्वाद आता है, और पीछे के भाग से कड़वे का स्वाद आता है, और जीभ के बगल वाले भाग से खट्टा स्वाद आता है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का एनिमल होता है ना, जो ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी, और दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? तो रूट कैनल ट्रीटमेंट कहलाती है। ठीक है, दांत में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? एक इंसिजर, इनको कृदंत या छेदक दांत कहा जाता है। कैनिन, इनको भेदक दांत कहा जाता है। प्रीमोलर, इसको अग्रचवर्णक कहा जाता है। मोलर, इसको चवर्णक कहा जाता है। और दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। ठीक है, और मनुष्य में इंसिजर या फिर छेदक या फिर कृदंत दांत की संख्या कितनी होती है? देखिए भैया, अब हम 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ना, सभी को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंसिजर की हम बात करें सबसे पहले, तो इंसिजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फोटो में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आगे दिख रहे हैं ना पीले रंग के, ये वाले, ठीक है, ये कौन से दांत हैं? ये 1 2 3 4, ये इंसिजर हैं। ठीक है, तो 4 ये नीचे का जबड़ा है। ठीक है, और 4 कहाँ पर होंगे? ऊपरी जबड़ा में। टोटल इंसिजर की संख्या हो जाती है 4। कैनिन की हम बात कर लेते हैं, संख्या कितनी बताई गई है? तो कैनिन की संख्या बताई गई है 4। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा है और एक ये। ठीक है, 2 नीचे जबड़े में है, 2 ऊपर, तो कितने हो जाते हैं? टोटल 4 हो जाते हैं। प्री मोलर की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए 2 आपको इस तरफ दिख रहे हैं, 2 इस तरफ दिख रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 4, और 4 ही कहाँ पर होंगे? ऊपरी जबड़े में, तो इस प्रकार से हो जाते हैं, टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, मोलर की बात करें तो ये आपको 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, मतलब 6 दिख रही हैं निचले जबड़े में, और 6 ऊपरी जबड़े में होंगे, मतलब मोलर की संख्या टोटल होती है 12। मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? तो 20 दूध के दांत होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। दांत की बाहरी परत एनिमल किससे मिलकर बनती होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है एनिमल। कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? इंसिजर भोजन को चीरने का काम करते हैं। बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? यही इंसिजर नहीं होते हैं बच्चों में। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? फ्लोरीन की कमी से। और मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण पड़ते हैं? तो फ्लोरीन की यदि कमी होगी तो दांत आपके पीले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। फ्लूरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? दांत से। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? जायंट आर्माडिलो में। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मेल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किसको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। बताइए, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने इनको भारत कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी? तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, और इसी में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए, भारत वर्ल्ड कप जीता 2 बार। एक बार हम जीते थे कब? 1983 में, कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। और दूसरी बार अपन वर्ल्ड कप कब जीते भैया? तो दूसरी बार अपन वर्ल्ड कप जीते 2011 में। और किसकी कप्तानी में? MS धोनी की कप्तानी में। और अभी 2023 में भी अपन जीतते जीतते बच गए, मतलब जीत ही रहे थे, रनर अप तो रहे, यानी कि अपन उपविजेता तो रहे। ये 2023 बार वर्ल्ड कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अपन रहे उपविजेता। एक क्वेश्चन बताओ, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। और स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। ये पूछ लिया। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? 2 बार जीता है। पहली बार 1983 में बता ही चुका हूँ, दूसरी बार 2011 में। दूसरी बार किसने कप्तानी करी थी? तो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी करी थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अच्छा, आप वोट डालेंगे तो वोट डालने की न्यूनतम एज कितनी होती है? 18 वर्ष। पहले ये एज हुआ करती थी 21 वर्ष, फिर इसको कौन सा संविधान किया गया? संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर ये 18 वर्ष
कर दी जाती है। और लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम, और राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप कहेंगे अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है? तो रैम का जो डेटा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाए, लाइट चली जाए या अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या हो जाता है? आपका डेटा नष्ट हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो जीबीपीएस में भी नापी जाती है, केबीपीएस में भी मापी जाती है और एमबीपीएस में भी मापी जाती है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जीबीपीएस यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड लिखा है, तो ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है तो ये बिट में मापी जाती है हमेशा। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको लीगेसी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर मेमन ने किया था। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म है। फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में और फेसबुक के संस्थापक पूछे जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग हैं। एमएमयू का फुल फॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ना, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? यांत्रिक भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, जो अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन आसानी से समझा जा सके जिनको, उनको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। हम कहते हैं ना कि भैया ये जो मोबाइल आया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि इसके जो ऑप्शंस हैं ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो बेसिक है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मार्टिन कूपर ने किया था। मोटोरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ मार्टिन कूपर ने 1983 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था और उसका वजन कितना था? 2 किलोग्राम का फ़ोन बनाया था इनने, ठीक है। तो यदि कंपनी पूछी जाए कि किस कंपनी ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था तो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। ट्रोजन खालिस्तान का एक प्रकार है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर का प्रकार है ट्रोजन। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? वायूस करता है, ठीक है। और यदि वायूस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना या उसकी बहुत सारी प्रतियां बनाना, ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है। ये सॉफ्टवेयर की चोरी होती है और ये करना अपराध है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर। बताइए, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी, और ये लिखी वाण भट्ट ने। वाण भट्ट कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। 1954 में भारत चाइना समझौता हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। बताइए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। और भारत की जो प्रथम नियमित जनगणना है ये 1881 में हुई थी, और जो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी भारत में ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। बताइए, और 2011 की जो जनगणना हुई है ये कौन से नंबर की जनगणना है? 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। बताइए, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, यदि जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े, और संख्या पूछी जाए तो 46। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगस्त को शुरू हुआ ना, इसलिए इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये मैंने कहा, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने
करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन अलग है, भारत छोड़ो नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्विट इंडिया, तो ये यूसुफ मेयर अली ने दिया। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, सतलुज नदी पर। इसकी ऊंचाई है 740 फीट और सतलुज नदी पर किस राज्य में, पंजाब राज्य में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यदि भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा ना तो आप कहेंगे टेहरी बांध, इसकी ऊंचाई है 855 फीट और टेहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। और ये बांध जो है ये भागीरथी और भीलंगना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है। और उत्तराखंड के टेहरी जिले में बना है और जिले के नाम पर ही इसका नाम टेहरी बांध पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो ये अकबर द्वितीय ने, या फिर इसको अकबर साहब ही कहा जाता था। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहाँ गिराया, तो देखिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया था। ठीक है। और पूछा जाए कि दूसरा परमाणु बम, तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराया था अमेरिका ने। ठीक है। अब और क्या पूछा जाता है कि अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है। और जो नागासाकी में गिराया था, तो नागासाकी में जो बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन। नाम पूछे जाते हैं, इन नाम को आप ज़रूर याद रखना। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीप पर स्थित हैं, तो होन्शु और क्योशु द्वीप पर स्थित हैं हिरोशिमा और नागासाकी शहर। ठीक है। तो हिरोशिमा जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी ये क्योशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी लोग जानते होंगे क्या है, कमल है। तो जो राष्ट्रीय पुष्प है भारत का कमल, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है निलंबो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम पूछा जाता है तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ लगाया, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में। ठीक है। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति हो जाए तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है ना ये 360 में किया गया है और ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और भगवान से प्रे यही करेंगे हम कि अभी तक एक कभी भी ये ना लगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो 6 महीने के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर है, तो लासलगांव महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, 1969 में। ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये देविका रानी को दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत है और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा डाक घर वाला देश पूछा जाएगा तो अपना देश भारत ही है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विश्व के कुल ऊन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है, तो ऑस्ट्रेलिया टोटल 1/3 भाग उत्पादित करता है टोटल ऊन का। ठीक है। और किस जाति की भेड़ सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है, तो देखिए मेरुना जाति की भेड़ है ना, इससे सबसे अच्छे ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये मेरुना जाति की भेड़ सबसे ज़्यादा किस देश में पाई जाती है, हमने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊन कौन देती है, मेरुना जाति की भेड़ देती है। जब ये भेड़ भैया ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है तो वहाँ पर ऊन काहे नहीं होगा, वहीं पे तो होगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील। बताइए, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य पूछा जाएगा ना, तो भारत का राज्य पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कर्नाटक। और यदि वर्ल्ड का देश पूछा जाए तो आप कहेंगे ब्राज़ील। यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है, तो एयरबस
A380। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और इस घटना को शीत अयनांत कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और इस घटना को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गौंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है? गोवा हो जाता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाता है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसकी लंबाई 17 से 76 किलोमीटर तक है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पूछा जाएगा। देखिए, मैं रिलेट करके जीके को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यदि दूसरा मैंने पढ़ा दिया कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो पहला भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पहला भी पता होना चाहिए, क्योंकि पहला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ भी है। ठीक है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और किस मठ को गलदिये नामग्ये ल्युत्से कहा जाता है? तो ये तवांग मठ को कहा जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ल्हासा का पोतला महल। ठीक है, थोरियम के सबसे बड़े भंडार किस देश में स्थित हैं? भारत में। थोरियम विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? 25%। थोरियम का सिंबल TH होता है, और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90 होता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश होता है। और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आप कहेंगे दिल्ली है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि बताइए फटाफट से। सबसे छोटी अस्थि स्टिपीज है, और स्टिपीज कहाँ पर पाई जाती है भैया? ये हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। तो फीमर कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारी जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है जो कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनी थी। इनका कार्यकाल रहा था 1963 से 1967 तक। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी थी। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, और देखिए, जिस कोयले में जितने ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो कोयला उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है 90%, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? मरियाना की खाई। ठीक है, इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जावा ट्रेंच है। जावा खाई को ही क्या कहा जाता है? सुंडा ट्रेंच कहा जाता है। विश्व की पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और विश्व की पहली रेलगाड़ी लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटन तक चली थी। और भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कहाँ से? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी, और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। भारत की पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछा जाएगा तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में, और 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली थी। इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग यानी कि इलेक्ट्रिक रेल मार्ग कौन सा है? तो मुंबई से कुर्ली के बीच में बनाया गया था। ठीक है, और मैंने बताया कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, तो पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी वहीं पे तो चलेगी जहाँ पर पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग बनाया गया होगा, तो मुंबई से कुर्ली के बीच में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ की गई? 1984 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? कोलकाता में। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी?
तो देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो ये एस भंडार नायके बनी थी। और एस भंडार नायके ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीलंका की। और एस भंडार नायके किस वर्ष श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी? तो 1960 में बनी थी। ठीक है। और विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो भैया ये अपने देश की इंदिरा गांधी जी के पास में है। ठीक है। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कब? 1966 में। और भंडार नायके मैंने कब बताया? 1960 में, मतलब 6 साल बाद। अपना देश भी कम नहीं है। ठीक है। महिलाओं को मतलब बढ़ावा देने में अपन भी श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने 1780 में। और जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट इसका नाम था। बताइए भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित किया गया? अंग्रेजी भाषा में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति यदि पूछे जाएं तो आप कहेंगे ये है नील आर्मस्ट्रांग। और ये इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ये अमेरिका देश के थे। ठीक है। और चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश ये भी अमेरिका है। और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? लूना 10 है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? तो यूरी गागरिन था। ठीक है। ये कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 में गए थे। और यूरी गागरिन ये किस देश के थे? तो ये रसिया देश के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला यदि पूछी जाए तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा ये कहाँ की थी? रूस की। ये 9 जून 1963 में गई थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय भी पूछे जाएंगे। राकेश शर्मा ये 1984 में गए थे। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे जाएंगे तो ये कल्पना चावला कब? 1997 में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग पूछा जाएगा तो लाइका नामक कुतिया है। इस डॉग को रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और शक्ति स्थल किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी जी की। और विजय घाट किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी थी? 30 जनवरी 1948 को। किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं? गांधी जी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में करी गई थी। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु पूछे जाएंगे। आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु पूछे जाएंगे तो ये भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। भारत का ग्लैड स्टोन किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। मतलब एक दूसरे को उपाधियों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। गांधी जी मतलब टैगोर साहब ने कहा गांधी जी से आप महात्मा हो। ठीक है। तो गांधी जी ने भी कह दिया टैगोर साहब से कि आप भी कौन हो? गुरुदेव हो। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1906 में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है? मेरुरज्जा। जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, पलक का झपकना आदि को कंट्रोल करता है मेरुरज्जा। मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। और जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम। और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। और जो WBC हैं इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत यानी कि लीवर में स्टोर होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन में उड़ीसा राज्य पहले स्थान पर है। कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? देखिए सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। और कब? 1874 ईस्वी में। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? लौह अयस्क को कहा जाता है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में
भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है मैंगनीज के उत्पादन में। और हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। और मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में हीरा की खानें हैं। कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तेलंगाना के गोलकुंडा से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। कालीहांडी और कोरापुट की खानें किसके लिए फेमस हैं? ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। टिन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? छत्तीसगढ़ टिन के उत्पादन में अग्रणी। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड अग्रणी है। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए बनाए गए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। अंडमान और निकोबार समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट विलियर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ पर है? ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नया नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप का नया नाम हो गया है हैवलॉक द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा, कौन सा पास है? डक्कन पास। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला, देवसांगला, चांगला, ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जोजिला दर्रा पूछा जाएगा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में। काराकोरम दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये पीओके और चाइना को जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। सिंध नदी किस दर्रे का निर्माण करती है? जोजिला दर्रा का निर्माण करती है सिंध नदी। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे में से प्रवेश करती है? तो भारत में सतलुज नदी जो है ये सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? अटल सुरंग। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम को चुंबी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में। और सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जलेपला दर्रा। बोमडला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर को म्यांमार से तुजू दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजी दर्रे का संबंध भारत के किस राज्य से है? मणिपुर से। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में एक धोखा है? तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। महात्मा गांधी जी के बहुत खास व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार मिल रहे हैं ये संविधान के साथ में धोखा है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? हैनीमैन के लिए कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1969 को। फलों के पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और स्पर्मोलॉजी ये किसका अध्ययन है? ये बीजों का अध्ययन है। बताइए मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर का कंठ होता है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है? इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, कंठ एक वायु मार्ग है। ठीक है, और वायु मार्ग का एक भाग होने के साथ ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए इसको स्वर तंत्र हिंदी में और वॉइस बॉक्स कहा जाता है इंग्लिश में। आमतौर पर इसको हम अपनी भाषा में, यहाँ स्थानीय भाषा में टेंटुआ कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें बताएं। और कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खाली स्थान का कारण बनती है। यदि कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक हो तो ये पथरी का कारण बनती है। ठीक है, रानीखेत बीमारी ये मुर्गियों से संबंधित है। नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? 48 घंटे के भीतर। BCG का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बेसिलस कैलमेट गोयरिन इसका फुल फॉर्म होता है। मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? तो परितारिका, इसको आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? तो जीनान गैस को अजनबी, अज्ञात या फिर स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसका प्रतीक होता है XC, परमाणु क्रमांक होता है 54। जम्भाई या फिर उबासी क्यों आती हैं? तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
बढ़ जाती है, इसलिए हमें उबासी या फिर जम्भाई आती हैं। बताइए वह कौन सा हार्मोन है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वेसोप्रेसिन ये बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है और इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, ये भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और पानी को भोजन के विभिन्न अंगों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो ये जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम दोनों याद रखना। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो लीवर यानी कि यकृत को शरीर का कारखाना कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अगले भाग, पिछले भाग, मध्य भाग। तो ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में करी थी। और आरएच फैक्टर की खोज भी इन्हीं ने करी थी, लैंडस्टीनर ने। कब? 1940 में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है, इसको फ्लड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा पाई जाती है? तो शरीर के वजन का 7%, ठीक है। मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो आधा लीटर कम होता है महिलाओं में लगभग। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पिग्मो मैनोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। और रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन, ठीक है। यदि चोट लग जाए और खून निकलने लगे तो खून का थक्का जमता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन की सहायता से। और कौन सा वो प्रोटीन है जिसकी मौजूदगी के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में नसों में ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। यदि यहाँ पर ब्लड जम जाए तो क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी ना, तो फटाफट से आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही मतलब ये भगवान है रक्त का, हेपेरन, ठीक है। ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो भैया खून का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम तत्व होता है, इसकी मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का जमने में। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 60% प्लाज्मा होता है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। देखिए आरबीसी का निर्माण पूछा जाए आप कहेंगे बोन मैरो में होता है, ठीक है। और ये आरबीसी कहाँ पर नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। लेकिन एक फैक्ट याद रखो कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी यहीं पर नष्ट होती हैं प्लीहा में, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो कैडमियम की अधिकता यदि हो जाए ना तो एटाई रोग हो जाता है। कैडमियम का सिंबल CD होता है, एटॉमिक नंबर होता है 48, ठीक है। और याद रखो कि कैडमियम तत्व की खोज किसने करी थी? तो फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने 1817 में। अच्छा कैडमियम क्या है? ई कचरे, औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला एक बेहद ही नुकसान पहुंचाने वाला तत्व होता है। और कैडमियम से एटाई रोग हो जाता है। एटाई रोग से क्या होता है? हमारी अस्थियों और जोड़ों में दर्द होता है भयानक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने बनाने में किया जाता है? हवाई जहाज के डैने क्या होते हैं? जो पंख होते हैं ना हवाई जहाज के, इनको हम डैने बोलते हैं। और इनको बनाने में डेल्टा मिश्र धातु का यूज किया जाता है। अच्छा डेल्टा मिश्र धातु का संगठन पूछा जाएगा तो इसमें आप कहेंगे कि डेल्टा में 60% होता है कॉपर और 38% होता है जिंक और 2% होता है लोहा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने। और जो वायरस है इसकी खोज करी थी इवानोविस्की ने। ओके अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता करी जाती है कि हमारी बोन्स में कैल्शियम कितने % है?
तो BMD टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसके द्वारा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पता करी जाती है। नदी का बहता जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है, तो ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का संवहन करता है। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। जो इम्यूनोलॉजी है ना, इसको प्रतिरक्षा विज्ञान हिंदी में कहते हैं, और यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, और एडवर्ड जेनर इसके कौन है, जनक हैं। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। देखिए, जहाँ पर रिलेशन बनता है ना, मैं तुरंत बता देता हूँ, एडवर्ड जेनर ने और क्या करा था, तो चेचक के टीके की खोज भी इन्हीं ने करी थी। बताइए अब एक और प्रश्न, लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत कौन से सिख गुरु ने करी थी, गुरु नानक देव ने करी थी। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, लगभग कितने परसेंट, तो 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या फिर कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्रथम ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ, पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 1975 में और इंग्लैंड में। ठीक है, गेम चेंजर जो बायोग्राफी है ये शाहिद अफरीदी की है। युवराज सिंह की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी बायोग्राफी का नाम है। अब कपिल देव की बायोग्राफी, तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से। सौरभ गांगुली की बायोग्राफी का नाम है आज सेंचुरी इज नॉट इनफ। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस खेल से संबंधित हैं, और सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका उपनाम क्या है, नोली इनका उपनाम है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल, ये बुक पूछी जाती है कपिल देव की। और 1983 में बता चुका हूँ, इनके समय में हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे। बताइए सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। बताइए किस मंदिर को सप्तरथ या फिर सप्त पैगोडा कहा जाता है, ये सप्तरथ मंदिर को। तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। पत्थरों को काटकर रथ के आकार में निर्मित इन मंदिरों को सप्तरथ या फिर सप्त पैगोडा कहा जाता है। और देखिए इसमें 7 पैगोडा हैं। ठीक है, तो इन मंदिरों में द्रौपदी जो पैगोडा या फिर द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा रथ है, और धर्मराज रथ जो है ये सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दांत का मंदिर ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, और श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है, और ये एक बौद्ध मंदिर है, और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। दिल्ली का इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, तो सर एडविन लुटियंस, और इसकी ऊंचाई है 42 मीटर। एक गेटवे ऑफ इंडिया भी है, कहाँ पर, मुंबई में, इसके वास्तुकार भी पूछे जाएंगे, तो जॉर्ज वेटेंट इसके वास्तुकार हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट है 26 मीटर। बताइए चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं, तो ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। भारत भवन भोपाल में स्थित है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है ना, इसके वास्तुकार कौन है, तो फरीबोर्ज साहिबा। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये कमल के जैसी आकृति का है, इसलिए इसको कमल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये बिहार से संबंधित हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, शेरशाह सूरी ने। अमीबा में कुल कितने सेल या फिर कोशिकाएं होती हैं, एक कोशीय होता है अमीबा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह के उपचार में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, हीरा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बनाए गए त्रिग वैली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हॉलैंड के दी हेग में है,
और जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घट जाती हैं। मेथनॉल को क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है कितना? 0.6 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं? विटामिन B2 की कमी से। हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NTO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है, हृदय एवं फेफड़ों की गति सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार पूछा जाएगा तो लेनेक ने इसका आविष्कार किया था। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछी जाएगी, आप कहेंगे न्यूरॉन है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? 4 होते हैं। ध्वनि किन तरंगों के रूप में यात्रा करती है? तो अनिर्धारित तरंगों के रूप में यात्रा करती है ध्वनि। नेक्स्ट है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। उसका फॉर्मूला होता है C9H8O4। और एस्प्रिन जो है एक दर्द निवारक दवा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस दर्द निवारक दवा है। ठीक है, अच्छा बताओ, जो मार्स गैस है ना, ठीक है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और मीथेन दलदली एरिया से रिलीज होती है, धान की खेती से भी रिलीज होती है। और जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं ये भी मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो संथारा प्रथा है ना, ये आए दिन चर्चाओं में बना रहता है, क्योंकि लोग संथारा प्रथा को सुसाइड बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या? तो संथारा प्रथा उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को कहा जाता है। इसमें जब व्यक्ति को लगने लगता है कि वह मौत के बहुत ही करीब है तो वह खुद एक कमरे में बंद हो जाता है और खाना पीना त्याग देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया तथा भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती साहा। और आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैरकर कब पार किया था? 1959 में। और आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो आप कह देंगे मिहिर सेन। ओके, और पारसी धर्म के संस्थापक पूछे जाएं तो आप कहेंगे जरथुस्ट्र जो हैं ये पारसी धर्म के संस्थापक हैं। अब बताओ कि किस शहर को अंडों का शहर यानी कि एग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो तमिलनाडु का नमक्कल शहर है, इसको अंडों का शहर कहा जाता है। मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ नामक जो पुस्तक है ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई है। और लाल कृष्ण आडवाणी को अभी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ओके, असम का राजकीय पशु क्या है? तो एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक सींग वाला गेंडा है ना, ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा पशु अपने देश भारत में है। विश्व के कुल पशुओं का 16% पशु अपने देश भारत में पाए जाते हैं। जो सिगरेट लाइटर होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी होती है सिगरेट लाइटर में। वन महोत्सव की शुरुआत करी थी KM मुंशी ने। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। और साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा था भारतीयों ने। और साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना इसका उद्देश्य था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस है। और ये 1609 ईस्वी में आया था। और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। और दोस्तों, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो दोस्तों, लोकसभा में जो मंत्रिमंडल गठित होता है ना, ठीक है, तो जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उनकी संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रिमंडल की संख्या। ठीक है, और ये जो प्रावधान है ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। संसद के खर्चे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो संसद के खर्चे CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो CAG है इसके पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। और CAG अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो ये 4 वर्ष तक बना रह सकता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
और सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति करी जाती है। अब बताओ किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है? तो पंडिता किसको कहा जाता है? रमाबाई को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? तो रमाबाई ने करी थी। कब? 1881 में। ठीक है, याद रखना, महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना पूछी गई है तो रमाबाई ने करी थी। और आर्य समाज की स्थापना तो सभी लोगों को पता होगा, दयानंद सरस्वती ने करी थी और 1875 में करी थी। और बताइए कि जो सप्तरथ मंदिर है या फिर सप्तरथ मंदिर को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है सप्तरथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के अजमेर में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन करने के लिए अधिक बार या फिर बार बार जाता था? तो अकबर मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने के लिए बार बार जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और मिल्खा सिंह का निधन हुआ था जून 2021 में। ठीक है, और क्वेश्चन बनेंगे मिल्खा सिंह से। आपसे पूछा जाएगा कि जो भाग मिल्खा भाग मूवी बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा भाग मिल्खा भाग मूवी के डायरेक्टर हैं। और इस मूवी में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई। ठीक है, बताओ कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था और इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो आप कह देंगे मदर टेरेसा थी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? आप कहेंगे शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1979 में। अब पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा जाए तो आप कहेंगे मीरा कुमार। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। बताइए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 108 और इसके तहत संसद की जो संयुक्त बैठक है ना ये राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बताओ संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट जो हैं ये कादम्बरी के रचयिता हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी क्रम में कुछ और ऑपरेशन पूछे जाएंगे, जैसे 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है और यदि किसी अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई है ना तो उसको भी कम कर सकता है राष्ट्रपति। ये शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां बोलते हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में किसको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं? जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां देता है उसी प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 161 है, इसमें क्षमादान संबंधी शक्तियां राज्यों के राज्यपाल को दी गई हैं। ठीक है, तो राज्यपाल भी जो कैदी हैं उनकी सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट याद रखना कि जो राज्यपाल है ना ये मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकते। बाकी जैसे किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा हो गई तो उसको 14 साल कर सकते हैं, मतलब सजा को कम कर सकते हैं राज्यपाल। लेकिन यदि मृत्युदंड हुआ है या फिर फांसी हुई है, ठीक है, या फिर कोर्ट मार्शल के जो केस हैं जो सैन्य अदालत में फैसले सुनाए जाते हैं